मैं बार बार आप लोगों से ये कहता रहता हूं कि सोशल मीडिया ही असली ताकत बन चुकी है, जो गोदी मीडिया के सामने अल्टरनेटिव मीडिया बन करके खड़ा हो चुका है। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए तानाशाह को भी ये लगने लगा है कि असल में जो सच्चाई सामने आ रही है वो अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए ही लोगों के सामने आ रही है, जहां बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ता है। और जब फजीहत का सामना करना पड़ता है तो कोर्ट देगा ऑर्डर कि भाई साहब गोदी मीडिया में जो दिन रात नफरत फैलाई जा रही है उस पर लगाम लगाइए। तो सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे YouTube चैनल के ऊपर गाज गिरा करके उनके वीडियो को डिलीट करके ये बताएंगे कि हम लोग लगातार इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरकार कितनी बड़ी ताकत अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में सोशल मीडिया बन चुका है, इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि गोदी मीडिया के बड़े से बड़े पत्रकार भी अब YouTube चैनल अपना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अगर बात की जाए एबीपी न्यूज के साथ में किस तरीके से पुण्य प्रसून वाजपेयी का मामला चला और एबीपी न्यूज से निकाले जाने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी अपना YouTube चैनल लेकर के आए, उसके बाद जो है अभिसार शर्मा का मामला सामने आया, जहां अभिसार शर्मा भी अपना YouTube चैनल लेकर के जनता के सामने आए, तो वहीं अजीत अंजुम भी अपना YouTube चैनल लेकर के सामने आए। तो वहीं इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है रविश कुमार का, जो कि अपना YouTube चैनल लेकर के सामने आ गए हैं। और क्यों आखिरकार YouTube चैनल लॉन्च किया है रविश कुमार ने, इन पहलुओं को जानना और समझना जरूरी है। और किस तरीके से YouTube चैनल का अपना आगाज किया है रविश कुमार ने, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। यह है मेरा आधिकारिक YouTube चैनल। कई लोग मेरे नाम से YouTube चैनल बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा है कि लोग पूछ लेते हैं, जवाब देने में भी काफी समय चला जाता है। मशीन की तरह काम करने के कारण वक्त नहीं मिलता कि कुछ और कर सकूं। वैसे मैंने एक YouTube चैनल बनाया था, यही मेरा चैनल है। इसमें काफी सुधार की जरूरत है, वक्त मिला तो करूंगा। इसे बनाया था मगर ज्यादा कुछ कर नहीं सका। जो बोलना होता है प्राइम टाइम में बोल ही देता हूं, अलग से अब वक्त नहीं है। मगर आने वाले दिनों में नई नई सामग्रियां भी इसी पर डाली जाएंगी, तब तक आप इसे ही सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस पर कुंवर नारायण की एक कविता का पाठ है, गोवा में पढ़ी गई थी समंदर के किनारे, अब इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। रेडियो रविश का स्वागत है। एनडीटीवी हिंदी वाले रविश कुमार YouTube चैनल पर रेडियो रविश नाम से हाजिर हुए हैं। इस वक्त पॉडकास्ट का जमाना है, तो ऐसे में अगर वो अपना पॉडकास्ट कहीं और लाते तो वो मजेदारी नहीं होती जो YouTube पर पॉडकास्ट लेकर उन्होंने की है। आगे की चंद लाइनें किसी तुलना के लिए नहीं हैं, सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। पत्रकार मैं भी हूं और रविश भी हूं, हम दोनों ही सरकार विरोधी नजरिया सिर्फ जन सरोकार की वजह से रखते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में वो भी काम करने और मैं भी काम करने को मजबूर हूं। हमारी ये मजबूरियां बनी रहेंगी। बहरहाल वे बहुत दिखते हैं, मैं कभी कभार कहीं दिख जाता हूं। उनकी पहचान विशाल है जिसका फायदा उन्हें मिलता है। मेरी पहचान मेरे लिखे हुए शब्द हैं, लेकिन मेरे इस संवाद का मुद्दा कुछ और है। टीवी पर रात दिन दिखने की वजह से साफ सुथरी सोच, समाज के पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने और उनके सरोकार को अपनी भाषा में ढालकर पेश करने का उनका अपना अंदाज है। उन्होंने टीवी पर अपने अंदाज की पत्रकारिता विकसित की है, जो आज के जमाने में बेहतर है। अब मुद्दे पर आते हैं। एनडीटीवी बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके मालिक प्रणय रॉय ने इसी पूंजीवादी व्यवस्था में चैनल को खड़ा किया, लेकिन इस आधार पर उनकी पत्रकारिता, उनके तेवर, उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनडीटीवी पर अडानी का नियंत्रण बढ़ने वाला है।
ऐसे में रविश कुमार भला कहां कैसे रह सकते हैं? हो सकता है कि मैं कल को गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन रविश अपनी छवि से समझौता नहीं करना चाहेंगे। इसलिए YouTube पर रविश के नए अंदाज रेडियो रविश का स्वागत कीजिए। इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर वो YouTube पर सक्रिय होते हैं तो उनका चैनल जमकर सब्सक्राइब करिए। रविश कुमार का चैनल सब्सक्राइब कर आप उनको और ज्यादा जवाबदेह पत्रकार बना सकते हैं। देश में जो माहौल है, जो हालात हैं, उनमें रविश, आशुतोष, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे टीवी वाले चेहरों का YouTube पर रहना जरूरी है। हमारे जैसे लोग भी अपनी तरह से लगे ही हुए हैं। हम सारे लोग आपको कंटेंट मुफ्त में पढ़ाते और दिखाते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करने और कराने की जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं। आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। आप इंटरनेट डेटा पैक किसी अंबानी मित्तल की दुकान से भी खरीदते होंगे, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपका हमारा संवाद बना रहना जरूरी है। आप यकीन मानिए, रविश, अजीत अंजुम या पुण्य प्रसून वाजपेयी मुझे जानते भी नहीं हैं। ये बातें मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। ये कोई पेड कंटेंट नहीं है। नीचे रविश कुमार के YouTube चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जमकर सब्सक्राइब करिए ताकि रविश कुमार पर दबाव और बढ़ सके इस पर काम करने के लिए, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि हाल के दिनों में NDTV को लेकर के अंबानी ग्रुप की जो चीजें सामने आई थी, उस पर भी बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अब रविश कुमार क्या करेंगे। क्या रविश कुमार NDTV छोड़ देंगे? और तमाम चीजों का खुलासा जो है खुद रविश कुमार ने भी किया था और साफ शब्दों में कहा था कि ये बातें ठीक उसी तरह हैं जैसे मोदी जी ने कहा था कि वो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। बेरोजगारी खत्म हुई नहीं और मैं ये चैनल छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो पहचान है मेरे लिखने की वजह से है, मेरी बोलने की शैली की वजह से है। सत्ता से मैं यूं ही सवाल पूछता रहूंगा, चाहे वो चैनल के जरिए पूछा जाए या YouTube चैनल के जरिए, जिसके बारे में बार बार बात करने की कोशिश की जाती है। और असल में ये जरूरी है कि जब बड़े बड़े चेहरे YouTube चैनल की दुनिया पर आएंगे और तमाम चीजों को लोगों के सामने रखेंगे, और जो सरकार की YouTube चैनलों के साथ दमनकारी नीति चल रही है, उससे सरकार के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर बनेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।